Hello everyone, welcome to Elite Stud. In today's video, I'll be talking about three most important things that you need to do to crack CAT 2023. बहुत से लोग इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं और बाद में टाइम नहीं बचता जब उनको ये चीज़ें समझ आती हैं। तो अगर अर्ली फेज में आपको ये चीज़ों के बारे में आइडिया हो तो आप वो मिस्टेक्स शायद नहीं करोगे और जिन चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए आप वो कर पाओगे। आप चाहे रिपीटर हो, चाहे आप फर्स्ट टाइम कैट देने वाले हो, मे बी आप कोचिंग के साथ नॉन कोचिंग आप एनरोलमेंट लिए बिना कर रहे हो, चाहे ईजी स्टूडेंट हो चाहे नॉन ईजी स्टूडेंट हो, कोई भी सिनेरियो के आप स्टूडेंट हो, अगर कैट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो दीज आर द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिनको मैं हाईली रेट करता हूँ। फर्स्ट वन इज योर रेगुलरिटी पार्ट। अगर आप रेगुलर हो, आप परसिस्टेंस रखते हो, रेगुलर बेसिस पे आप अपना थोड़ा करते चले जा रहे हो, बोर्ड एग्जाम की तरह इन एग्जाम्स को नहीं समझ रहे हो कि हमने लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा एफर्ट मार लिए, हमारे रिजल्ट्स आ गए, अगर वैसा नहीं समझ रहे हो तो यू विल बी एबल टू एस दिस पर्टिकुलर एग्जाम। इसमें आपको प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। एप्टीट्यूड एग्जाम्स आर ऑलवेज अबाउट प्रैक्टिस। अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है, देखो जो टॉपिक पे जो क्वेश्चन पे आपने प्रैक्टिस कर लिया, अगर वही क्वेश्चन पेपर में आने हैं तो ऑटोमेटिकली अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है यू विल बी एबल टू सॉल्व देम इन एग्जाम कंडीशंस एज वेल। ऐसा नहीं हो सकता कि आपसे वहां पे ना बने, घर पे आपने उसके तरह के 50 क्वेश्चन बनाए थे। तो इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। चाहे मैं वीआरसी सेक्शन की बात करूं, चाहे एलआरडीए, चाहे क्वांट्स, अगर आपने सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस को बहुत बारी लगाया है तो आपका स्पीड भी आएगा, आपका एक्यूरेसी भी आएगा। एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई दो राय नहीं है। स्टूडेंट्स स्ट्रेटजीज चाहते हैं कि मेरा स्ट्रेटजी कोई दे दो भाई, मुझे ऐसा स्ट्रेटजी दे दो जिसमें मैं क्रैक कर पाऊं, बट ऐसा कोई स्ट्रेटजी नहीं है। इट इज ऑल अबाउट द हार्ड वर्क जो आप डालने वाले हो। उसी हार्ड वर्क से आपकी चीजें इंप्रूव होंगी और उसी इंप्रूवमेंट से आप अपना जो बड़े बड़े सपने देखे हैं ना कि मुझे भाई इतने लाख का पैकेज चाहिए, मुझे उतने लाख का पैकेज चाहिए, मुझे ये कॉलेज चाहिए, मुझे वो कॉलेज चाहिए, तभी अचीव होगा अगर आप शुरू से अपने हिस्से का थोड़ा एफर्ट जो है वो ढालते चले जाते हो। तो पहले नंबर पे आएगा आपका रेगुलरिटी। अब रेगुलरिटी को ब्रेक करने वाले भी कुछ चीजें घूमती हैं आसपास। वो किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, किसी की तरह से हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कॉलेज के एग्जाम्स हो सकते हैं, आपका जॉब का प्रेशर हो सकता है, कुछ भी सिनेरियो हो सकता है। डिस्ट्रैक्शंस रहेंगी, प्रॉब्लम्स रहेंगी, वो परमानेंट है। वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप 100% प्रॉब्लम फ्री हो, आप बस पढ़ना है आपको, ये कभी भी नहीं होगा। उन चीज़ों को साथ में लेकर मैनेज करते हुए चलना ही भैया मैनेजमेंट है। यही मैनेजमेंट है, ये आप अभी से सीख जाओगे और बाद में चीज़ें आपको और ज़्यादा एमबीए में जाकर भी समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। थ्रू आउट द लाइफ आपको मैनेज तो देखो करना ही है। सेकेंड चीज़ जिसको मैं बहुत ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को, बट स्टूडेंट गलती कर देते हैं, वो होता क्या है कि आप 3 सेक्शंस हैं अगर कैट में, क्वांट्स, वीएआरसी, एलआरडीए। जनरली स्टूडेंट का या तो क्वांट की साइड में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है या फिर वीएआरसी की साइड में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। एलआरडीए नया टॉपिक होता है तो ज़्यादा लोगों को आइडिया नहीं रहता है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। स्पेशली अगर मैं एलआर पार्ट की बात करूँ, डीआई को थोड़ा सा पीछे रखना चाहते हैं कि ठीक है टाइम आने पे कर लेंगे, बट ज़्यादा उस पर अहमियत नहीं देते। बट जिनका वीआरसी वीक है वो क्वांट से भाग रहे हैं, जिनका वीआरसी स्ट्रांग है वो क्वांट से भाग रहे हैं, जिनका क्वांट स्ट्रांग है वो वीआरसी से भाग रहे हैं। और इस भागम भागी में होता क्या है, आपका स्कोर नहीं बनता उस सेक्शन में जिसमें आप वीक हो, क्योंकि आप उसमें टाइम ही नहीं देते। तो ये गलती बिल्कुल ही नहीं करना। अगर आपको ऑलरेडी पता है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन मेरा ज्यादा वीक है तो उसका थोड़ा स्पेशल केयर शुरू से रखना स्टार्ट कर दो, सो दैट लेटर स्टेज में आपको प्रॉब्लम्स जो है वो ना आए। अभी से थोड़ा टाइम देते जाओगे तो हाई चांसेस हैं कि 2-3 महीने में ही आपको रेफरेंस जो है समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। ज्यादा लंबा प्रॉब्लम वो खिंचेगा नहीं और ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस जो बिल्ड होगा तो उस बेसिस पे आप अपना मार्क्स जो है वो अच्छे कर पाओगे। थर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, स्टूडेंट्स जिनके बेसिक्स बहुत ज्यादा वीक होते हैं, चाहे किसी भी सेक्शन में वीक हो, चाहे तीनों में वीक हो, उनके साथ ये प्रॉब्लम रहता है कि वो सॉल्यूशंस को बहुत जल्दी रेफर कर लेते हैं। दे आर टू ईगर टू चेक द सॉल्यूशंस। उनका क्या मानना है कि भाई कंसेप्ट समझा, क्वेश्चन पकड़ा, क्वेश्चन पे 1-2 मिनट दिया, नहीं हुआ चलो सोल्यूशन देख लेते हैं, सोल्यूशन देख लिया, अगला क्वेश्चन पकड़ा, 2 मिनट सॉल्व किया, नहीं हुआ चलो सोल्यूशन देख लेते हैं। इस तरह से करने में आपको ये लगेगा कि मुझे टॉपिक आ गया है, बट जब नया क्वेश्चन सामने प्रकट होगा आप ब्लैंक आउट हो जाओगे। आपको नहीं पता चलेगा भाई अब क्या करना है। आपको लगेगा यार ये तो आता है, ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, बट यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व। मैं इसीलिए हर बारी स्पेशली क्वांट्स एंड एलआरडीए सेक्शन के लिए हर बार बोलता हूं, जब भी आपने कुछ सीखा ट्राई टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चंस ऑन योर ओन। किसी का हेल्प मत लो। अगर आपने कंसेप्ट पढ़ लिया दैट इज फाइन यार, आप टाइम दो इस चीज के ऊपर। आप एक क्वेश्चन क्वांट में 10-15 मिनट दे दो, आधा घंटा दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर एक नया क्वेश्चन खुद से बनाओगे, आपका एप्लीकेशन बिल्डअप इस तरह से होगा कि आप नए क्वेश्चन को कर पाओगे। बट हमें क्या चाहिए, स्ट्रेटजी। भैया मुझे स्ट्रेटजी दे दो। मुझे कॉल आता है सर वीआरसी मुझे स्ट्रॉन्ग करना है, क्या स्ट्रेटजी है? मुझे एलआरडी स्ट्रॉन्ग करना है, क्या स्ट्रेटजी अपनाऊं? मुझे क्वांट स्ट्रॉन्ग करना है, क्या स्ट्रेटजी होगी? भाई साहब स्ट्रेटजी यही है कि जितना आप हार्डवर्क डाल रहे हो उतना ही आपको फल मिलेगा।
आप अभी डाल लोगे, आपको फल थोड़े टाइम के बाद मिलेगा। आप अभी नहीं डालोगे, बाद में रोगे। फिर आप वीडियोस देखोगे, हाउ टू क्रैक कैट इन अ मंथ, हाउ टू क्रैक कैट इन 2 months, हाउ टू क्रैक कैट इन 15 days। वो अच्छे लगते हैं, उन पे व्यूज आते हैं, बट रिजल्ट किसी का नहीं आता। तो मेक श्योर अभी टाइम है, चीज़ें अभी हैं आपके कंट्रोल में, सही से यूटिलाइज करो। जो आपके पास रिसोर्सेज है, चाहे किसी भी फॉर्म में रिसोर्सेज हो, चाहे कोचिंग के साथ हो, विदाउट कोचिंग हो, जैसे भी रिसोर्सेज हो, आपको उनका सही से यूटिलाइजेशन करना चाहिए, सो दैट एट द एंड ऑफ द ईयर आपको रिग्रेट ना हो कि यार अगर मैं पहले पढ़ लेता ना तो मैं ज़्यादा अच्छा कर सकता था, मेरे में कैलिबर था। तो उस टाइम पे जो रिग्रेट होता है, उससे खराब फीलिंग कोई भी नहीं होता। तो मेक श्योर अभी से वाइज डिसीजन लीजिए और अपना प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से करिए, पूरा लग के करिए। इफ यू टॉक अबाउट ईजी कैट कोर्स, हमारे क्लासेस जो हैं वो कल से स्टार्ट हो रहे हैं। इफ यू वांट टू एनरोल इन द सेम, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप कर सकते हो ज्वाइन। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे, मैं व्हाट्सएप अपना नंबर दे रहा हूँ, आप मुझसे अगर कनेक्ट करना चाहते हो, यू कैन डू दैट एज वेल। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। बाय बाय।